तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सब एरे विथ गिवन सम। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि स्लाइडिंग विंडो पे बेस्ड है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। तो गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ए ऑफ साइज n दैट contains only नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड ए contiguous सब एरे दैट एड्स टू a given number s and return the left and right index of that सब एरे। तो बेसिकली हम लोगों के पास एक एरे दिया गया होगा और हम लोग को क्या करना है कि उसमें से वो इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करना है जिस इंडेक्स से लेकर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक के जो बीच का जो एलिमेंट है उसका सम जो हो वो हमारे एस के बराबर हो, और एस हम लोग को दिया गया है। ठीक, जो कि पहले इनपुट में हम लोग क्या है, n इक्वल टू 5 है, यानी कि एरे का साइज है 5, और सम जो हो कि 12, यानी कि 12 को हम लोग को देखना है कि 12 किस कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट का सम आता है, वही हम लोग को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हम लोग के पास जो n दिया है क्या है, 5 है। ठीक, और जो सम हम लोग को निकालना है वो 12 होना चाहिए। ठीक, ये दो हम लोग को दिया है, और एरे में जो दिया है एलिमेंट क्या है, 1 2 3 7 5। तो हम लोग को क्या करना है कि दो इंडेक्स मान लेते हैं, एक i और एक j। इस दो के बीच का जो सम होगा, इस दो के बीच का जो सम होगा वो 12 हम लोग को होगा। तो वो इंडेक्स i और j हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो किसी भी दो इंडेक्स के बीच का सम हम लोग को देखना है। ठीक, तो दो लूप तो उसमें लगाना होगा। सबसे बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए हम लोग का, कि दो लूप लगा के चेक करते हैं कि जैसे ही सम बराबर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे दोनों आई और जे को। तो क्या होगा, सबसे बेसिक अप्रोच हमारा, जो कि एक लूप होगा फॉर पहले इंडेक्स के लिए आई से लेकर एन तक, और दूसरा फॉर लूप होगा जे यहाँ से लेकर एन तक। और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक सम को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम को यहाँ पर हर बार हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। सम प्लस इक्वल टू क्या होगा, ए आर आर ऑफ आई, या फिर जीरो जो भी हो। तो अगर जीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पर जे इक्वल टू आई से चलेगा, और ए आर आर आई से इनिशियलाइज करेंगे तो ये जे इक्वल टू आई प्लस वन से चलेगा। उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे। ठीक, ये हुआ। उसके बाद हर बार हम लोग सम करेंगे और फिर जो कंडीशन में चेक करेंगे, इफ सम इक्वल इक्वल टू अगर है एस के, तो क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो उस केस में आई और जे। जब दो हम लोग को वेरिएबल या फिर दो से ज़्यादा रिटर्न करना पड़ता है तो हम लोग उसको ब्रेसेस के अंदर एक साथ लिख कर रिटर्न करते हैं। ठीक, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। इससे हमारा जो हमारा सम होगा वो रिटर्न होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स, पहले फॉर लूप से पहला इंडेक्स लेंगे और दूसरे फॉर लूप से दूसरा इंडेक्स लेंगे और सम करते रहेंगे। जैसे ही सम बराबर हुआ तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आई जे। लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, बिग O ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि ए लूप जो है वो भी बिग O ऑफ एन ले रहा है, और ए लूप जो है वो भी बिग O ऑफ एन ले रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अंदर है, यानी कि बिग O ऑफ एन स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो इसका जो सेकेंड अप्रोच होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। तो उसको हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो ऐसे है। ठीक, इसमें पांच एलिमेंट, कितना है, पांच, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 7 और 5। हम लोग क्या करना है कि इसमें से दो इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करना है जिसका सम बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक विंडो मेंटेन करते हैं। ठीक, एक किसी साइज का, पर्टिकुलर साइज का, वो एक साइज हो सकता है, वो दो भी हो सकता है, तीन चार, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, उसका हम लोग मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि जो विंडो हमारा के अंदर का जो एलिमेंट है उसका सम अगर हमारे सम के बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस विंडो को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक, यही करते हैं हम लोग स्लाइडिंग विंडो में। तो चलिए सबसे पहले विंडो मेंटेन करते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो में सबसे पहले क्या होता है, दो वेरिएबल होता है, एक आई इक्वल टू जीरो और एक जे इक्वल टू जीरो। दोनों जीरो से इनिशियलाइज होता है, और हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल से इटरेट करते हैं, और जैसे ही कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा हिट किया, या तो हमारा इस केस में कंडीशन क्या होगा, सम हमारा अगर ग्रेटर देन हुआ अगर एस से, तो हम लोग क्या करेंगे, तब इस वाले वेरिएबल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, यही करते हैं हम लोग। तो सम ग्रेटर देन एस होगा तो हम लोग जे वाले वेरिएबल को बढ़ाएंगे, अगर नहीं होगा तो आई वाले वेरिएबल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक सम वेरिएबल बनाते हैं जो कि सबसे पहले सम इक्वल इक्वल टू जीरो होगा। ठीक,
उसके बाद उसमें क्या हुआ, ऐड 1 हुआ, तो सम हमारा हुआ 1। अभी भी 12 से कम है, फिर ऐड किए 2, तो ये हमारा 2 हुआ। अभी भी 12 से कम है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, फिर इसमें 3 ऐड हुआ तो ये हो गया 6, और इसमें 7 ऐड हुआ तो ये हो गया 13। तो जैसे ही हमारा 13 आया तो क्या हुआ, यहाँ पे सम ग्रेटर देन एस, सम कितना है हमारा 13 ग्रेटर देन 12, ये सेटिस्फाई हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जे वाले जो एलिमेंट, जे वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को इस सम में से घटाएंगे। तो जे अभी कितना पे, आई इक्वल टू 0 पे है, और आई हमारा यहाँ पे और जे हमारा यहाँ पे। तो ए आर आर ऑफ जे जब इसमें से घटेगा तो कितना घटेगा, 1 है, जे इंडेक्स पे 1 है, तो कितना 13 माइनस 1, तो ये कितना आ गया हमारा, ए आया 12। अब हमारे जो एक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये लूप से बाहर निकलेगा। लूप से जैसे ही सेकेंड लूप से बाहर निकलेगा तो वहां पर हम लोग चेक करेंगे, इफ सम इक्वल टू एस, अगर है तो क्या करो, रिटर्न कर दो आई और जे। तो इसमें हमारा आई थिंक 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हम लोग क्या करना, रिटर्न करना पड़ेगा i+1 और j+1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला 2 वाइल लूप बनाते हैं, एक वाइल लूप जो कि i यहाँ चलेगा, i लेस देन n तक, और इसके अंदर क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, ठीक। उसके बाद दूसरा वाइल लूप चलेगा, दूसरा वाइल लूप ये कहाँ तक चलेगा, जब तक कि j लेस देन i हो और सम जो हो वो स्मॉल, सॉरी ग्रेटर देन हो s, तब तक चलेगा। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सम माइनस इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, ठीक। और जे को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ सम इक्वल टू एस, तो रिटर्न कर जाओ, आई और जे, यही है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब कोड करते हैं, 2 वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0 और एक सम जो भी, इसको भी 0 के बराबर करते हैं। उसके बाद क्या, कब तक चलेगा, वाइल i लेस देन n, और इसके अंदर क्या करो, सम प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, ठीक, ए आर आर ऑफ आई कर दिए। उसके बाद देखेंगे वाइल j लेस देन i और सम जो होगा हमारा, अगर ग्रेटर देन s है, जो कि गिवन सम है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम माइनस इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, ठीक, यही हम लोग डिस्कस किए थे, और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पर एस जो है लॉन्ग लॉन्ग है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल जो हमारा होगा लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, डेटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग सम लेना पड़ेगा, और यहाँ से हटाते हैं, तो ये हमारा हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ सम इक्वल टू एस, तो क्या करो, रिटर्न कर जाओ i+1 j+1, ठीक। और लास्ट में यहाँ पे i को इंक्रीमेंट करना होगा हर बार। अब लास्ट में फिर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करेंगे i+1 j+1। यहाँ पे कुछ बेस कंडीशन दिया होगा, टू इंडेक्सेस, if no sub array is find, return an array consisting of only one element that is -1। अगर कोई फाइंड नहीं हुआ तो हम लोग क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है -1। तो इस केस में -1 हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये आगे पीछे होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को जे करना पड़ेगा और यहाँ पे आई करना पड़ेगा, अब हो जाएगा। तो ये कोड हमारा रन हो चुका है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।